हेलो दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो सबसे पहले चीज़ जो आपको समझनी चाहिए वो होती है कैंडलस्टिक पैटर्न्स। क्योंकि मार्केट का पूरा गेम चार्ट और कैंडलस्टिक पर ही चलता है। बहुत सारे बिगिनर्स इंडिकेटर के पीछे भागते हैं, लेकिन जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं वो प्राइस एक्शन और कैंडलस्टिक को समझते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल बेसिक से समझाने की कोशिश करूँगा कि कैंडलस्टिक क्या होती है और कैंडल का स्ट्रक्चर क्या होता है, बुलिश और बेयरिश कैंडल्स क्या होती है, इम्पोर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न्स कैसे काम करते हैं। अगर आप बिगिनर हो तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। अब समझते हैं सबसे पहले कैंडलस्टिक होती क्या है। सबसे पहले स्टॉक मार्केट में जो चार्ट आप देखते हो उसमें प्राइस मूवमेंट को दिखाने के लिए कैंडल का यूज होता है। हर कैंडल मार्केट को एक टाइम के रिप्रेजेंट करती है। जैसे एग्जांपल के लिए ये 1 आवर की कैंडल है, ये सब 1 आवर का, ये 1 आवर का अपने पास चार्ट है। यानी कि मतलब हर कैंडल मार्केट के प्राइस की एक छोटी सी स्टोरी बताती है। 1 आवर का हो, चाहे 5 मिनट की हो, चाहे 15 मिनट की हो, चाहे 30 मिनट की हो, लेकिन हर कैंडल आपको मार्केट के अंदर जो मूवमेंट चल रहा है, बायर एंड सेलर की जो फाइट चल रही होती है, वो आपको जो मार्केट जो है बताती है। तो अब समझते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न्स का स्ट्रक्चर क्या होता है। हर कैंडलस्टिक का 4 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। अब मैं इसको थोड़ा जूम करके आपको बताता हूँ। देखिए, जैसे ओपन यानी कि वो प्राइस जहाँ से कैंडल स्टार्ट हुई है, यानी कि इस जैसे अपन ये इसको समझते हैं, ये इस रेड कैंडल का ओपन है। अब क्लोज वो होता है जो प्राइस जहाँ कैंडल जो है पूरी होकर के ख़त्म हो चुकी है। और हाई का मतलब होता है उस टाइम पीरियड के समय जो प्राइस कहाँ तक ऊपर गया था। और लो होता है कि यानी कि उस कैंडल बनने के दौरान मार्केट कहाँ तक जा कर के जो है नीचे से आया। अब देखो, ये इसका ओपनिंग है और ओपन होता ही इसने इतना ऊपर हाई लगाया, यानी कि ये इसका हाई है और ये इसका ओपन है। ये वापस यहाँ से नीचे आई, यहाँ पे इसने जो है वो अपना लो लगाया और यहाँ पे इसने जो है वो क्लोज किया। अब आप समझो, मार्केट यहाँ पे एक इस कैंडल की ओपनिंग यहाँ पे हुई, इसने यहाँ हाई लगाया और यहाँ से वापस रिजेक्शन मिला तो ये यहाँ तक आई, यहाँ पे इसने वापस लो लगाया और वापस यहाँ गई और यहाँ आकर के जो है क्लोज हो गई। यानी कि ओपन, लो, हाई और क्लोज। इसको सिंपल लैंग्वेज में अपन समझते हैं, मार्केट ओपन हुआ, प्राइस ऊपर नीचे गया और फिर एक प्राइस पर आकर जो है वो क्लोज हो गया। ये कैंडलस्टिक जो है वो बन जाती है। अब कैंडल के 2 मेन पार्ट होते हैं। एक होती है बॉडी, ये वाली। एक मैं थोड़ा इसको डिलीट कर देता हूँ। जैसे ये बॉडी है, कोई भी आप ले सकते हो, कलर कोई डिपेंड नहीं करता। बॉडी यानी कि ओपन और क्लोज के बीच का जो एरिया होता है उसको बॉडी कहते हैं। ये बॉडी है जो फुल ग्रीन रहती है या फुल रेड रहती है, ये बॉडी कहलाती है। ठीक है। वीक यानी ये वाली, जहाँ मार्केट ऊपर नीचे होकर के वापस जो है नीचे की तरफ आया, यानी कि यहाँ से मार्केट अप साइड में गया और वहाँ से मार्केट जो है नीचे आया था। इसको वीक बोल सकते हो या इसको शैडो भी बोल सकते हो, उसके अपन जो चाहे वो इसको बोल सकते हैं। ये बताता है कि मार्केट ने उस टाइम पर कितना ऊपर और नीचे जो मूवमेंट किया। यानी कि मार्केट ने यहाँ ओपन होने के बाद में मार्केट ऊपर हाई लगा के आया, हाई लगाने के बाद मार्केट जो नीचे आया, नीचे आकर के इसने लो लगा करके जो क्लोज दिया। यानी कि मार्केट ने यहाँ तक और ऊपर यहाँ तक जो है मूवमेंट दे करके ऊपर नीचे होकर के मार्केट ने बीच में आकर क्लोज किया। अब समझते हैं कि बुलिश कैंडल क्या होती है। तो बुलिश कैंडल के लिए अपन थोड़ा इसको मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा जूम आउट करके। जैसे ये वाली है, बुलिश कैंडल का मतलब होता है बायर्स स्ट्रांग है। अगर कैंडल को क्लोज प्राइस ओपन से ऊपर और बुलिश कैंडल उसको बोल सकते हैं। यानी कि देखो, वो तो अपन ने बात की थी, वो थी सेलिंग कैंडल। अब इसकी ओपनिंग जो है यहाँ पे हुई, तो इसने ओपन होते से ही इसने नीचे पे लो लगाया और लो लगाने के बाद में ऊपर गया, ऊपर इसने हाई लगाया यहाँ पे और हाई लगाने के बाद यहाँ पर इसने क्लोज दिया।
यानी कि ओपन, लो, हाई और क्लोज इसमें उल्टा होता है। यानी कि जो ग्रीन कैंडल होती है वो नीचे खुलती है और ऊपर जाके क्लोज होती है, और रेड कैंडल होती है वो ऊपर खुलती है और नीचे जा कर के क्लोज होती है। यानी कि बायर्स और सेलर्स की लड़ाई कहाँ पे हो रही है वो अपने को जो कैंडल है वो बताती है। अब देखो बियर्स कैंडल की आपने बात की है, अब समझते हैं अपने हैमर पैटर्न्स क्या होता है। उसके लिए मैं थोड़ा जूम आउट करके जहाँ जहाँ हैमर बनी है वहाँ ले जा करके मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब देखिए, एक मिनट, मैं इसको थोड़ा चार्ट को चेक करके बताता हूँ आपको हैमर कैंडल कहाँ पे बनी है। जैसे अपन यहाँ भी देख सकते हैं, तो यहाँ मार्केट ने जो है वो सपोर्ट लिया, यानी कि मार्केट एक डाउन साइड में आ रही थी, और सपोर्ट लेने के बाद में जैसे इसको भी अपन हैमर बोल सकते हैं, यानी कि ऊपर की तरफ एक विक होती है और नीचे फुल बॉडी बना करके मार्केट जो क्लोज वो हैमर कहलाती है। लेकिन हैमर वहाँ से अच्छे से वर्क करते हैं जहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो। यानी कि अगर मार्केट अप साइड में यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस था और यहाँ पे कोई भी हैमर कैंडल बनती है तो ये मार्केट का संकेत देती है कि यहाँ से मार्केट वापस जो है रिवर्स हो सकता है। और यहाँ अगर ये सपोर्ट है और यहाँ सपोर्ट पे कोई भी हैमर कैंडल बनती है, जैसे ऐसे होती है हैमर कैंडल, है ना, तो यहाँ से मार्केट को संकेत देती है कि मार्केट यहाँ से अप साइड का मूवमेंट दे सकता है। यानी इसके में जो होती है बॉडी छोटी होती है और इसकी विक जो है वो बड़ी होती है। इसका मतलब होता है कि मार्केट नीचे गया लेकिन बायर्स ने वापस प्राइस को ऊपर की ओर जो है पुश कर दिया, और इसलिए हैमर पैटर्न जो अक्सर ट्रेंड रिवर्सल का जो है सिग्नल देता है। अब देखो यहाँ पे अब मार्केट अप साइड जा रहा है। एक तो यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन का जो है ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद में इसने रिटेस्ट किया, रिटेस्ट किस में किया, अब मैं इसको डिलीट करता हूँ। अब देखो यहाँ पे ये था जो है वो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद में इसने एक तो ये फुल रेड कैंडल बनाया, लेकिन इसने डबल कंफर्मेशन दिया। एक यहाँ पे ट्रेंड लाइन जा रही है वापस से, और यहाँ पे हैमर कैंडल बनी, यहाँ की यानी कि यहाँ अपनी एंट्री हो सकती है इस हैमर कैंडल के अप साइड में, और इसके नीचे जो है अपन एसएल लगा सकते थे। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया जा रहा है, यहाँ पे कोई भी बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं दी जा रही। मैं केवल प्राइस एक्शन या जो कैंडलस्टिक पैटर्न है उनके बारे में जानकारी दे रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे हैमर कैंडल बनी, तो यहाँ से मार्केट जो धीरे धीरे जो है अप साइड शिफ्ट हो रहा है। अब देखो एक होता है शूटिंग स्टार पैटर्न। शूटिंग स्टार हैमर का जो ऑपोजिट होता है, ये अप ट्रेंड के बाद बनता है। इस कैंडल में बॉडी छोटी होती है और अपर साइड बड़ी होती है। इसका मतलब मार्केट ऊपर गया लेकिन सेलर ने प्राइस यानी वो सेम ही होती है। जैसे अप साइड में कोई बनता है, जब मैं आपको जिम का आउट करके बता ही देता हूँ कोई बनी हो तो इस मार्केट में, यहाँ देख सकते हो आप, यहाँ पे है ना, एक तो यहाँ पे बनी है, देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया मार्केट ने और यहीं से मार्केट के अंदर बहुत बड़ा फॉल आया था। यहाँ पे बनी है, यहाँ पे बनी है, यानी कि रेजिस्टेंस के आसपास कोई भी हैमर कैंडल या शूटिंग स्टार पैनल बनता है तो वहाँ से मार्केट का हाई चांसेस होते हैं कि वहाँ से मार्केट जो है वो डाउन साइड की रैली दे सकता है। एक होता है डोजी पैटर्न। अब डोजी का मतलब क्या होता है, डोजी कैंडल में ओपन और क्लोज ऑलमोस्ट सेम होते हैं। यानी कि अब मैं बताता हूँ डोजी कैंडल कहाँ बनी है आपकी, ये देखो यहाँ पे डोजी ओपन और हाई लो क्लोज, हाई और लो तो होते ही हैं लेकिन ओपन और क्लोज ये ऑलमोस्ट सेम। यानी कि देखो ये मार्केट ओपन हुआ वहीं आकर के क्लोज हो गया, ये एकदम डोजी। यानी ये मार्केट को जो है वो कंफ्यूज करते हैं। बायर और सेलर दोनों यहाँ पे जो स्ट्रांग होते हैं। डोजी आने का मतलब होता है कि मार्केट में इनडिसीजन है, इसलिए नेक्स्ट कैंडल का कंफर्मेशन जरूरी होना चाहिए। अब यहाँ डोजी बनने के बाद ये वापस जो रेड कैंडल बने तो यहाँ आपने कंफर्मेशन मिला कि मार्केट जो है वापस से फॉल कर सकता है। लेकिन इससे पहले अपने जो हैमर और शूटिंग स्टार पैटर्न्स की बात की वो बन चुके थे, तो डोजी 20 में 10 से बनती रहेगी। लेकिन डोजी को से अपन कंफर्म नहीं कर सकते कि मार्केट किस तरफ जाएगा, लेकिन इसको नेक्स्ट कैंडल का वेट करना पड़ता है, तभी अपने को जो है पता चलता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल याद रखो हमेशा, सिर्फ जो है वो कैंडलस्टिक
पैटर्न्स देखकर ट्रेड मत लो। कैंडल स्टिक को हमेशा कंबाइन करो, सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड है वॉल्यूम है, तभी है वो ट्रेड के जो है प्रोबेबिलिटी स्ट्रांग होती है। अब देखो यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैंने ड्रॉ करके रखे। अब ये कहाँ से आए, अपन 4 आवर कैंडल के अंदर चलते हैं। ये मैं BTC में बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो ये कहाँ से आए, कैसे आए। अब देखो यहाँ से बार बार मार्केट जो है अपसाइड शिफ्ट हो रहा है। यहाँ पे इसने ब्रेक किया लेकिन वापस से शिफ्ट हो गया, यानी कि यहाँ से मार्केट में अंदर जो है अपसाइड शिफ्ट हो रहा है, यानी कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग जो है सपोर्ट है। और अप साइड में मार्केट पिछली बार वहीं से आया, अब इस बार यहीं से गिरा, तो वापस यहाँ चांसेस है कि यहाँ आकर के कोई भी नेगेटिव कैंडल बनाता है तो यहाँ से वापस मार्केट के अंदर जो है फॉल आ सकता है। यानी कि इसी फॉर्मेट के अंदर मार्केट जो बीच में चलता हुआ अपने को दिख रहा है वर्तमान में। अब आगे क्या होगा वो तो अपन जब मार्केट चलेगा तभी पता चलेगा। दोस्तों अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो सबसे पहले कैंडलस्टिक और प्राइस एक्शन को समझना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप कैंडलस्टिक को समझ गए तो मार्केट को पढ़ना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हो तो ट्रेड विद मदन चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और कमेंट में ज़रूर बताओ कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर आपको चाहिए। मैं ज़रूर जो आप कमेंट करोगे उस टॉपिक पे वीडियो लेने आकर की कोशिश करूँगा, और नई नई जो ट्रेडिंग के अंदर जो सच्चाई की बातें होती है वो मैं आपके लिए लाने की कोशिश करूँगा। आप सीख करके ट्रेडिंग कीजिए। हर पैटर्न्स इसमें काम करते हैं, लेकिन जब तक आप सीख के करोगे तो ये जो इसमें वर्क करते हुए आपको दिखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।